हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे एल्केन्स से। इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स देखेंगे कि कैसे कैसे एल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसके मेथड्स देखेंगे। तो आइए अब हम हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स दो वर्ड से बना हुआ है, एक हाइड्रो और एक कार्बन्स। हाइड्रो जो है वो रिफ़र करता है हाइड्रोजन को एंड कार्बन्स जो है वो रिफ़र करता है कार्बन को। तो जिन कंपाउंड्स में ये दोनों चीज़ है, जो हाइड्रोजन है और कार्बन है, अगर किसी कंपाउंड में ये दोनों चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें से ये है एक सैचुरेटेड कार्बन्स, सेकंड है अनसैचुरेटेड कार्बन्स एंड थर्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? मतलब एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स जहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, या तो डबल बॉन्ड हो इनके बीच या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड सी, इनको बोलते हैं एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्काइंस। एंड तो ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड थर्ड टाइप का जो हाइड्रोकार्बन है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब जस्ट लाइक बेंजीन, जो एरोमेटिक हो। ये देखिए, ये हो गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसी के डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उन सभी को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब एल्केन्स से। तो चलिए अब हम एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है क्या? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। देखिए, इसमें आप n को 1 डालिए, यहाँ पे n को 1 डालिए तो H आएगा कितना? 4, CH4, ऐसे ही C2H6, C3H8, C4H10। मतलब एल्केन्स वो होते हैं कि अगर कार्बन का नंबर आपके पास n है तो हाइड्रोजन का नंबर 2n+2 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल से 2 ज़्यादा, वो हो गए आपके एल्केन्स। तो इनको बनाया कैसे जाता है? तो ये जो 5 मेथड्स हैं, ये फेमस मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के। इनके अंदर ये टॉपिक्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी निकलेंगे। जैसे पहला मेथड है कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस को रिड्यूस करके एल्केन्स कैसे बनाते हैं। एक है मेथड कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। फिर एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स मतलब जो कार्बन में जब हम हैलोजन ऐड करते हैं, मतलब सी के साथ अगर Cl है, फ्लोरीन है, इस टाइप के, उनसे कैसे बनाया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, COH वाले कंपाउंड से एल्केन्स कैसे बनाएंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से एल्केन कैसे बनाएंगे। तो इन 3 के अंदर तो बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स मिलेंगे आपको। ये दोनों डायरेक्ट है, तो पहले अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे एंड देन हम इन तीनों को पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस से। कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका एल्कीन्स। अब इसमें हम डाल क्या रहे हैं? इसका रिएजेंट होता है जैसे H2, एंड H2 के साथ मैं डाल देता हूँ Na, Pt या फिर Pd। तो हम यहाँ ले लेते हैं Na। आप Na की जगह Pt या फिर Pd भी डाल सकते हैं। इसको डाला क्यों जाता है? ये जो निकल है ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। तो अगर मैं एल्कीन में H2 और Na डाल दूं तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एल्कीन से बन जाएगा एल्केन। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी यही केस है। अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड में भी H2 के साथ जैसे Na मैं Pd डाल देता हूँ या फिर Pt भी डाल सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा एल्केन। तो ये हो गया आपका कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसमें हम हाइड्रोजन के साथ Na, Pd और Pt डालते हैं एल्कीन्स और एल्केन्स में, तो वो बन जाता है एल्केन्स। अब देखिए, ये जो आपका कैटलिस्ट है Na निकल या फिर Pd या फिर Pt, और ये हो गया आपका एल्कीन या फिर एल्काइन। अगर ये दोनों सेम स्टेट में है तो क्या होगा, अलग अलग स्टेट में है तो क्या होगा, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। तो जिन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन।
तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन किनको बोलते हैं? जिन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। और ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप का हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। वन इज होमो एंड सेकेंड इज हेट्रो। तो होमो और हेट्रो में क्या फ़र्क है इसमें देखिए। तो होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ये कब होता है? जब ये जो आपका रिएक्टेंट है और ये जो कैटलिस्ट डाला है ये दोनों सेम फेस में हो, सेम फेस। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट है और ये जो कैटलिस्ट है वो दोनों डिफरेंट फेस में हो। तो ये 2 टाइप के आपके हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो गया। एंड आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन में। और इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इसका जो डेल्टा H होता है वो लेस देन 0 होता है। तो ये हो गया आपका कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कैसे एल्कीन्स और एल्काइंस को रिड्यूस करवा के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा और ये बॉन्ड खत्म। इसी तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ये दोनों मतलब बॉन्ड्स खत्म, मतलब दोनों को सिंगल बना दिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? इसमें एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और एक हेलोजन होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। R आप कुछ भी ले लीजिए, CH3C2H5 एंड X कोई भी हेलोजन जस्ट लाइक क्लोरीन। तो सबसे पहले हम वुड्स फिटिक रिएक्शन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। इसमें हम वुड्स रिएक्शन भी अलग से देखेंगे, फिटिक रिएक्शन भी अलग से देखेंगे एंड होल वुड्स फिटिक रिएक्शन भी एक देखेंगे। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर JEE ऑल्सो। तो हम रिएक्शन देखते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है। इसमें हम RX में अगर हम Na डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये बन जाएगा सिंपल एल्केन, RR प्लस ये NaX। अगर X आप Cl क्लोरीन ले रहे हैं तो NaCl टाइप का कोई सॉल्ट बन जाएगा। तो देखिए अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि इसके 2 मोल लेने हैं आपको, Na का 2 मोल लेना है आपको एंड आपको 1 मोल एल्केन मिलेगा एंड 2 NaX। अब हम देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे जो हम 2RX ले रहे हैं ना, तो एक तो हम RX ले सकते हैं एंड 1 वी कैन टेक R'(X)। दोनों अलग अलग ले सकते हैं क्योंकि हर बार सेम तो लेंगे नहीं। एंड देन वी विल गेट हेयर व्हाट, यहाँ पे अपने को मिल क्या जाएगा कि R' आपको मिल जाएगा अलग अलग, और यहाँ पे तो आपको 2NaX ही मिलेगा क्योंकि X दोनों में हम अभी सेम ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ लेते हैं तो क्या हुआ, अब देखते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होता है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो वुड्स रिएक्शन में R और R' दोनों एलिफैटिक होना चाहिए। जस्ट लाइक मान लो मैं CH3 ले लिया या फिर दोनों CH3 ले लिया या फिर एक CH3 ले लिया एक C2H5 ले लिया, मतलब दोनों जो है वो एलिफैटिक होना चाहिए। R एंड R' दोनों एलिफैटिक होना चाहिए, एलिफैटिक। तो उसको हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। एंड अगर मैं दोनों ही एरोमेटिक ले लूँ, R और R' अगर दोनों एरोमेटिक हो गए तो उसको मैं बोलूँगा फिटिग। अगर दोनों मैं एरोमेटिक ले रहा हूँ तो उसको फिटिग रिएक्शन बोलूँगा। लेकिन अगर एक मैं देख लिए, मान लीजिए एक R हो गया या R' हो गया, अगर एक मैं एलिफैटिक ग्रुप ले रहा हूँ जस्ट लाइक CH3 और एक मैं R' मान लीजिए मैं एरोमेटिक ले लेता हूँ जस्ट लाइक बेंजीन, तो क्या होगा, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। देखिए वुड्स फिटिग रिएक्शन अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो RX की जगह आप ले लीजिए CH3Cl, ओके, एंड R'(X) की जगह आप ले लीजिए लाइक दिस कुछ, ये बेंजीन हो गया, ये हो गया R' एंड Cl ही लगा दीजिए इसमें भी। तो ये हो गया आपका RX, ये हो गया R'(X), इसमें आप दे दीजिए 2Na एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये भी रिएक्शन होगा। ड्राई ईथर में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा RR' बनेगा मतलब लाइक दिस कुछ, ये हो गया आपका R' और R' के साथ जुड़ा रहेगा आपका R। तो ये हो गया RR' और इसके साथ आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaCl।
2 मोल्स ऑफ NaCl। तो ये एक एग्जांपल हो गया वुड्स फिटिग रिएक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। वुड्स फिटिग रिएक्शन का क्यों? क्योंकि हमने एक एलिफेटिक लिया है और एक एरोमेटिक। मान लीजिए अगर मैं दोनों तरफ CH3 और यहाँ पे भी एलिफेटिक कोई ले लेता तो उसको बोलते वुड्स रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे भी बेंजीन टाइप का कुछ ले लेता तो उसको बोलते सिर्फ फिटिग रिएक्शन। और एक मैंने एलिफेटिक लिया, एक मैंने एरोमेटिक लिया, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये होता क्या है कि दो Na जो है ना, इसमें से एक Na यहाँ के एक Cl के साथ NaCl बना लेता है और एक Na यहाँ के Cl के साथ बना लेता है। तो सिंपल ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और एक Cl एक Na के साथ एक Cl, तो 2 NaCl बन जाएगा और एक R के साथ आ जाएगा R-। तो यहाँ से हमने बना लिया एल्केन, जस्ट लाइक दिस R हमने एल्केन बना लिया है। अब हम देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड से और कैसे कैसे एल्केन्स बना सकते हैं। जस्ट लाइक वुड्स फिटिग रिएक्शन एक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन के बाद सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड है कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस। तो आइए देखते हैं कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस में होता क्या है। तो आपको सबसे पहले एल्काइल हैलाइड लेना है कोई RX और इसमें आपको डाल देना है 2Li। तो RX में 2Li डालने के बाद क्या होगा, देखिए एक Li जो है वो R के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक Li जो है वो X के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड जाएगा टूट, मतलब R और X का बॉन्ड टूट जाएगा, एक R Li के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक X भी Li के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे जो है वो बन जाता है RLi एंड 1 आपको एक और LiX भी बनेगा, RLi प्लस LiX। अब जो RLi बना है ना उसमें आप दे दीजिए CuI और ये देने के बाद आपको एक फेमस रिएजेंट मिलेगा यहाँ पे। वो जो रिएजेंट है फेमस वो मिलेगा आपको R2CuLi और इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। और गिलमैन रिएजेंट का यूज़ केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है और इसको हम सोर्स ऑफ R- की तरह यूज़ करते हैं। ये जो R2CuLi है ना, ये रिएक्टेंट को R- जो है वो प्रोवाइड करवाता है। जैसे डाइबल H- प्रोवाइड करवाता है, तो वैसे ही R2CuLi गिलमैन रिएजेंट R- प्रोवाइड करवाता है। अब देखते हैं कि इस गिलमैन रिएजेंट से हम एल्केन सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो करना क्या है कि ये जो गिलमैन रिएजेंट है R2CuLi, उसमें हम डाल देते हैं कुछ R-X। अब R- कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं एंड X कोई भी आप हेलोजन ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। तो R2CuLi एज सेड सोर्स ऑफ R- है, मतलब R2CuLi से R- मिलेगा और R- जो है वो इस R- पे अटैक करेगा एंड X को लीव करवा देगा। तो ये टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको आप देख लीजिए। तो SN2 रिएक्शन जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन, इसमें सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। तो R का जो बॉन्ड है वो R- के साथ फॉर्म हो गया और X- इसमें से निकल गया। तो यहाँ से मिलेगा आपको R के साथ R-। तो आपको यहाँ से मिल गया एल्केन। तो इस तरह से हमें एल्केन मिला, कहाँ से, एल्काइल हैलाइड से। RX से हमने बनाया RR-। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप R को CH3 ले लीजिए यहाँ पे और X को Cl। तो देखिए CH3Cl में हमने 2Li डाला, यहाँ से आपको मिल गया CH3Li। CH3Li में हमने CuI डाला तो यहाँ से मिल गया CH3 होल ट्वाइस CuLi। अब हमने क्या किया कि CH3 होल ट्वाइस CuLi में कुछ डाल दिया C2H5X और यहाँ से आपको मिल गया R-। R क्या था अपना CH3 और R- क्या था C2H5। तो आपको क्या मिला CH3C2H5, मतलब कुछ है था CH3C2H5, ये आपको मिल गया अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो ये था सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। चलिए अब हम देखते हैं कि एक और मेथड क्या है एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का। तो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड जो है वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके एल्केन को सिंथेसाइज करेंगे एल्काइल हैलाइड से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करेंगे। तो एल्काइल हैलाइड का यूज़ करेंगे, उसके लिए एक RX ले लीजिए एल्काइल हैलाइड, उसमें मैं डाल देता हूँ Mg और Mg जो डालूँगा वो होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई क्यों, मतलब एनहाइड्रस मीडियम में होना चाहिए। एनहाइड्रस मीडियम में क्यों, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी थोड़ा सा भी है रिएक्शन में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म ही नहीं होगा। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म होगा, RX प्लस Mg, यहाँ बन जाएगा RMgX। अब क्या होगा इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम, मतलब RMgX में
RMgX में हम कोई भी ऐसा कंपाउंड डालेंगे जिसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब जो H प्लस कुछ और में सेपरेट हो जाए। तो ऐसा एक कंपाउंड हम ले लेते हैं, जैसे कि वाटर ले लेते हैं। तो वाटर क्या होता है, H प्लस OH माइनस में टूट जाता है, तो उसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है। और कौन कौन से कंपाउंड है जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, R-OH कोई भी ले लीजिए, CH3OH, वो क्या होगा, H प्लस O CH3 माइनस में से टूट जाएगा। तो एक्टिव हाइड्रोजन जिसके पास भी है उसके साथ हम RMgX का रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, सिंपल ये हो जाएगा RH, एक एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा, और बाकी जो है MgX के साथ आ जाएगा OH। तो ऐसे हमने बना लिया एल्केन विथ हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो ये थे 3 मेथड्स एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का, और ये था थर्ड मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एक डिटेल्ड वीडियो भी डालने वाला हूँ जल्द ही। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, एल्केन के बारे में पढ़ा, एंड हमने पढ़ा कि एल्केन को कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बनेगा, एल्कीन एंड एल्काइन से एल्केन कैसे फॉर्म होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन से हम एल्केन को कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ही ऐसे वीडियो देखने को मिले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल का हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।